हमारे नाज़रीन के ख्याल में एक सवाल होगा कि पीपीएमए है क्या? पीपीएमए बेसिकली इज़ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी भी एक नुमाइंदा जमात है जो आज से तकरीबन 40-50 साल पहले बनाई गई। बिहाइंड द सीन कोई ना कोई तो इसका मकसद होगा, क्यों बनाई गई थी? जब भी आप कोई ना कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें मसाइल आते हैं और वो मसाइल आपने गवर्नमेंट तक पहुँचाने होते हैं। कोई भी एसोसिएशन हो तो वो ब्लैक मेलिंग की सियासत करती है या प्रेशर ग्रुप के तौर पे होती है? क्या पीपीएमए भी ऐसी है? नहीं, पीपीएमए ऐसी नहीं है। ये अक्सर मीडिया वाले कहते हैं ना कि फार्मा वाले एक माफिया हैं। मीडिया तो कुछ भी कहता रहता है। जो मल्टी नेशन की दवाई है वो ज़्यादा असर करती है और नेशनल फार्मा की दवाई में मिकदार कम होती है या उनकी एफिकेसी नहीं होती, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। दोनों का लाइसेंस का पैरामीटर एक है। ठीक है, दोनों की दवाई भी सेम है। दोनों की दवाई ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर समर अब्बास पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान हाजिर। और आज जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है उनका नाम डॉक्टर उज़ैर नागरा है, जो कि चेयरमैन है नागरा ग्रुप के और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पीपीएमए के। हमारे नाज़रीन के ख्याल में एक सवाल होगा कि पीपीएमए है क्या? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू समर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट सीरीज़। PPMA basically is पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैव अ एसोसिएशन जो कि आपके सेक्टर या आपके फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी भी एक नुमाइंदा जमात है। ठीक है। इसमें पाकिस्तान के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एक तंजीम है जो आज से तकरीबन 40-50 साल पहले बनाई गई और अब उसमें मोर देन 600 मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान से। पूरे पाकिस्तान से। ठीक है। और ये एसोसिएशन जो है ये प्रैक्टिकली जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उसके मामलात को देखती है और उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली जब ये पीपीएमए बनाई गई थी एसोसिएशन, तो इस बिहाइंड द सीन कोई ना कोई तो इसका मकसद होगा, क्यों बनाई गई थी? देखिए, जब भी आप कोई ना कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें मसाइल आते हैं और वो मसाइल आपने जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने होते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई तंजीम ही अवेलेबल नहीं है तो आप अपने जो इंडस्ट्री है उसकी मसाइल कैसे शेयर करेंगे गवर्नमेंट तक? तो आपको एक तंजीम का सहारा तो चाहिए जो आपके मसाइल को गवर्नमेंट तक पहुँचाए। तो फिर ये एसोसिएशन बेसिकली तो मल्टीनेशनल्स जो पाकिस्तान में शुरू में थी उनके चंद लोगों ने ये बनाई थी, लेकिन उसके बाद फिर चूँकि उनका नंबर कम होता गया और जो नेशनल इंडस्ट्री थी उसका नंबर बढ़ता गया तो फिर जो है नेशनल इंडस्ट्री ने इस एसोसिएशन को टेक ओवर कर लिया। तो इसी पर्पस के लिए ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन बनाई गई। पाकिस्तान में आमतौर पे तासुर ये दिया जाता है कोई भी एसोसिएशन हो तो वो ब्लैक मेलिंग की सियासत करती है या प्रेशर ग्रुप के तौर पे होती है, क्या पीपीएमए भी ऐसी है? नहीं, पीपीएमए ऐसी नहीं है। देखिए, पीपीएमए एक तो सारे वाइट कॉलर लोग हैं। अच्छा। पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है। देयर आर डॉक्टर्स ओनिंग द इंडस्ट्री, देयर आर फिलैंथ्रोपिस्ट्स, देयर आर फार्मासिस्ट्स। ये अक्सर मीडिया वाले कहते हैं ना कि फार्मा वाले एक माफिया हैं। मीडिया तो कुछ भी कहता रहता है। मीडिया के कहने से इतना मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखें कि इस मुल्क की अद्वियात की 95% ज़रूरत ये इंडस्ट्री पूरी कर रही है। अच्छा। और अगर आप इस डाटा को उठाएं तो पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री। लाइक अगर आपके पास आज ये इंडस्ट्री मौजूद ना हो तो आपको ये दवाई इंपोर्ट करनी पड़े। लाइक आप देखें, अगर सऊदी अरब आप जाते हैं या आप यूएई जाते हैं तो आप वहाँ पे एक पैराडोल का जो प्राइस है वो चेक कर लें और आप पाकिस्तान में पैराडोल का प्राइस चेक कर लें। तो ये बेसिकली आपकी जो नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है ये सब उसकी मरून मिन्नत है और हम सेल्फ सफिशेंट हैं अपनी दवाई की ज़रूरत को पूरी करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ और एक अचीवमेंट है एज अ कंट्री। बीइंग अ फॉर्मर चेयरमैन पीपीएमए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बड़ा अच्छा रहा जी। मैं जिस दौर में चेयरमैन रहा उस दौर के अंदर बेसिकली वो कोविड का टाइम था। ठीक है। तो बहुत काम करने का मौका मिला एनडीएमए के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और हमने मिल के उस वक्त के चैलेंजेस का मुकाबला किया और वो बहुत मुश्किल दौर था। आपको पता है सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था। तो उस वक्त जो है वो एक क्राइसिस का सूरत हाल थी। तो उस वक्त चीज़ों को चलाना को आसान नहीं था। तो हमने एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तब अपने रोल को फाल किया और हमने गवर्नमेंट की जो अद्वियात की ज़रूरत थी उसको पूरा किया। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे दौर के अंदर
जो बेसिक काम थे वो मैं सब तो अचीव नहीं कर सका, लेकिन लॉकडाउन की वजह से। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे से करवाई। उनमें से चंद आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो कोविड की मैनेजमेंट, ठीक है, उसका हमने एक डाटा सेंटर बनाया, ठीक है, और हमने एक स्ट्रेटजी जो है वो NDMA के साथ शेयर की एज इंडस्ट्री। उसमें जो क्या है वो चेयरमैन, तो वो सारी स्ट्रेटजी और सारे मामलात को गवर्नमेंट के साथ मिलकर मैंने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद फिर सप्लाई चेन को अश्योर करना, चूँकि लॉकडाउन था और सारी एयर फ्लाइट्स भी बंद थी, तो जो इंडस्ट्री के इश्यूज़ थे, लाइक प्रोक्योरमेंट के इश्यूज़ थे, सप्लाई चेन के इश्यूज़ थे, उनको अश्योर करवाया और मेक श्योर किया कि मरीज़ तक जो है ना वो अद्वियात पहुंचती रहे। और फिर चूँकि उस टाइम कोविड एक ऐसी चीज़ थी, आपको पता है, कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं था, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए भी चंद सॉल्ट्स ऐसे थे जिसमें जिथ्रोमाइसिन और बेशुमार ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारे मुल्क में उनका एक्सेसिव स्टॉक होना बहुत ज़रूरी था, उसको मैंने मेक श्योर किया। ठीक है। तो इस तरह की कई स्टेप्स लिए। बाकी मैंने ट्रेनिंग्स करवाई, जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपके टेक्निकल स्टाफ होते हैं उनके लिए मैंने नॉलेज अपग्रेडेशन की सहूलत प्रोवाइड की। उसके बाद मैंने रोड शोज़ किए, आपकी जो आप आजकल पिक्स बेसिकली जो इम्प्लीमेंट होने जा रही है या ड्रैप ने अभी जो इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो पिक्स की बुनियाद मेरे दौर में रखी गई। तो मैं समझता हूँ कि वो दौर बड़ा क्रिटिकल दौर था, लेकिन हमने जो है ना उस टाइम मरीज़ के लिए काम किया। ठीक है। वी वर्क फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्या आप दोबारा भी चेयरमैन बनना पसंद करेंगे? देखिए जी, ये तो मेंबर्स पे डिपेंड करता है, अगर वो दोबारा ये चीज़ नहीं, कि इंसान की अपनी ख्वाहिश भी तो होती है ना। मेरी तो ख्वाहिश नहीं है जी। अच्छा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आपने एक रोल अदा कर लिया है तो आपको किसी और दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग लिस्ट है। मतलब आई वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन इन द हिस्ट्री ऑफ PPMA। आई वॉज लाइक ओनली 30 आई गेस व्हेन आई बिकेम द चेयरमैन। तो और चूँकि नॉर्थ साइड का मैंने रिप्रेजेंट किया, तो नॉर्थ की इंडस्ट्री आपको पता है कि उसमें पंजाब, KPK और इस्लामाबाद में नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा हैं, तो इट वाज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो हमें भी दूसरे लोगों के लिए भी सहूलत पैदा करनी चाहिए कि उनको भी मौका मिले। तो अब ये तो मेंबर्स पे है, अगर वो दोबारा जो है ना वो चाहेंगे तो बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है। अच्छा, नेशनल फार्मा की हम जब भी बात करते हैं तो आम लोग ये सोचते हैं कि जो मल्टीनेशन की दवाई है वो ज़्यादा असर करती है और नेशनल फार्मा की दवाई में मिकदार कम होती है या उनकी एफिकेसी नहीं होती। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। अच्छा। देखिए, मल्टीनेशनल और नेशनल दोनों का लाइसेंस का पैरामीटर एक है। ठीक है। दोनों की दवाई भी सेम है? दोनों की दवाई भी सेम है। तो जब देखें आपको लाइसेंस मिला है तो आप जो है ये कैटेगराइजेशन तो बिज़नेस वेंचर करता है ना कि ये मल्टीनेशनल है या ये नेशनल फॉर्म है, लेकिन दोनों को लाइसेंस तो एक ही इदारा दे रहा है। दोनों की GMP भी एक ही इदारा कर रहा है। ठीक है। तो किसी भी लिहाज से दोनों मुख्तलिफ तो नहीं है। हाँ, सोर्सिंग का फ़र्क हो सकता है। लाइक अगर मल्टीनेशनल्स जो हैं वो यूरोपियन सोर्सेज से प्रोक्योर कर रही हैं तो नेशनल कंपनीज भी यूरोपियन सोर्स से प्रोक्योर कर रही हैं, तो ये प्राइस टू प्राइस वेरिएट करती हैं ये चीज़ें, लेकिन क्वालिटी सेम होती है। क्वालिटी सेम होती है। सर देखें, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो कि इतना पैसा लगा के एक इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है, वो अपनी दवाई की एफिकेसी के बारे में फ़िक्र कैसे नहीं कर सकता। तो ये एक मिथ है जो कि हमारे लोग यहाँ कहते हैं कि जी देखिए, अगर आप बाहर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उनके सोर्स डिफरेंट है, उनके प्रोक्योर करने की एजेंसी डिफरेंट है। ठीक है। हमारे यहाँ मुल्क में प्रोक्योर करने की एजेंसी डिफरेंट है। हम ज़्यादातर रिलाई करते हैं चाइना के ऊपर, राइट, जो हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, और कहीं से भी मैं नहीं समझता कि उसका रॉ मटेरियल कोई वर्ल्ड क्लास क्वालिटी से कम का मटेरियल है। अच्छा। तो ये चीज़ें तो साइकोलॉजिकल ज़्यादा हैं, लेकिन अमली तौर पे मैं नहीं समझता कि इसमें ऐसा कोई ख़ास फ़र्क है। वही मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। ये हो सकता है कि किसी की स्पीड अगर थोड़ी है या छोटी मशीन है तो किसी बड़ी कंपनी के पास उसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर हो सकती है, लेकिन एफिकेसी वाइज मेरा नहीं ख्याल कि कोई दोनों सेम है। हाँ, कोई भी इन्वेस्टर आएगा वो अपनी फैक्ट्री की या अपने प्लांट की एफिकेसी को लेके हमेशा सीरियस रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये एक इंसानी जान का मामला है। ठीक हो गया।